अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के इलाके पुराने पुल में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। एक गोदाम में जिसमें कूलर की तैयारी का सामान रखा हुआ था, बहुत ज्यादा प्लास्टिक होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग लगते ही आसपास रहने वालों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। आग लगने की इतला मिलते ही मकाम वाक़े पर 6 फायर इंजनों को रवाना किया गया ताकि आग बुझाई जा सके। आग लगने की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। कुछ ही फासले जहाँ मैं खड़ा हूँ बहुत कम फासला है। यहाँ दर्शन पीछे आ जाओ अपन ने वो पीछे से आवे लगी देने लगी ना घास ऐसा लगाएगी राजू भाई वो भाई दीवार कर रहा लाइन डिपार्टमेंट बोलना भाई कट कर दिया कुछ नहीं। कॉलेज में गया तो जल्दी पूछा था। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में तकर्रुर किए जाने वाले 5204 स्टाफ नर्सेज की जायदादों के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में मजीद 6 रोज की तौसी की है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन दरखास्तों को कबूल किया जाना था। ताहम आज आखिरी दिन हुकूमत ने ऑनलाइन दरखास्तों को दाखिल करने की तारीख में तौसी देते हुए उसे 26 फरवरी कर दिया है। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज रुकन पार्लियामेंट मानिकराव ठाकरे ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में BRS के साथ इत्तेहाद करने के बयान के बाद आज मानिक ठाकरे ने यह वजाहत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तनहा तौर पर मुकाबला करेगी। गुज़िश्ता साल वरंगल में किसान डिक्लेरेशन के जलसे आम के दौरान ही राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया था कि तेलंगाना में कांग्रेस किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। इस तरह पार्टी के तमाम कायदीन को राहुल गांधी के बयान पर पाबंद रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि BRS के साथ इत्तेहाद होने
से मुतालिक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जो बयान दिया था वो बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी ने अपने बयान की वजाहत कर दी है। इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस मोर मानिक ठाकरे ने कहा कि रियासत में कांग्रेस तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इसी दौरान कोमटिरेड्डी ने एक मीडिया से बात करते हुए भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के तबसरों पर रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में मुअल्लक असेंबली होगी और कांग्रेस और बीआरएस सेक्युलरिज्म के नाम पर हुकूमत बनाएंगे। जो रिमार्क्स कोमटिरेड्डी ने किए हैं इस पर पार्टी जायजा इन बयान कर लेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान कोमटिरेड्डी के तबसरों पर अंदरूनी तौर पर तबादला ख्याल करेगी और इस तरह की बात करने वालों के बारे में फैसला करेगी। सहाफियों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वरंगल की मीटिंग में वाजे किया था कि बीआरएस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस इत्तेहाद की बात चाहे कोई भी बड़ा लीडर करे, पार्टी उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना में अगली हुकूमत कांग्रेस की होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यहाँ के लोग मकामी लोग गैरवली दया कर रहा हो कि मजालिम की कहानियां उन्हें सुना रहे हैं। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने आज संगारेड्डी में सेवालाल महाराज जयंती उत्सव तकारीब में हिस्सा लिया। एक रैली बंजारों की जानिब से मुनक्किद की गई थी। उस रैली में इन्होंने हिस्सा लिया और बंजारों के साथ डांस भी किया। इस मौके पर उन्होंने बंजारों को सेवालाल महाराज की बर्थ एनिवर्सरी यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बहुत से फॉरेस्ट जंगलात खत्म होने की वजह से आज कई बंजारों को सड़कों पर और बिल्डिंगों पर में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सेवालाल महाराज की तालीमात पर अमल करते हुए सभी बंजारों को तालीम हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को सेवालाल महाराज की जयंती तकारीब सरकारी तौर पर मनानी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने ऐवान असेंबली में बाज़ाब्ता मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को महाराज जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने के साथ साथ उस दिन सरकारी छुट्टी भी डिक्लेयर करनी चाहिए। ముఖ్యమంత్రి గారి మ్యాక్సిమం కేసీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నేను కన్వీన్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ముఖ్యమంత్రి గారు కావాల్సింది ముఖ్యమంత్రి ఏ పార్టీ ఉంటుంది కావాల్సింది అయితే సీఎం కావాల్సింది కాబట్టి నేను ఈ మధ్య కలిస్తే బాగుంటుంది కలిస్తే సీఎం ఈ పార్టీ మీద సీఎమే కావాలి ఇప్పుడు శివలాల్ మహారాజ్
తెలుగుదేశం ప్రకటించాలి అని వీళ్ళందరూ ప్రజలను తీసుకోవాలని ఎవరు కావాలి? కాబట్టి అది ఎలాగ कांग्रेस पार्टी के कारकुन और हामियों ने चाशुम्बे के वो साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर की 67वीं सालगिरह पूरे तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद और कामारेड्डी में बड़े धूमधाम से मनाई। इस मौके पर हैदराबाद और कामारेड्डी में कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिनमें कामारेड्डी में बड़े पैमाने पर खून के अतिये का कैंप भी शामिल है, जहां सैकड़ों कांग्रेस कारकुन, हामियों और तुलबा ने जरूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया दिया। कैंप की निगरानी करने वाली डॉक्टर मोनिका ने बताया कि कामारेड्डी की तारीख में पहली बार थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक ही कैंप में तकरीबन 190 यूनिट खून जमा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने डोनर्स में सर्टिफिकेट और यादगारी निशानात तकसीम किए और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून का अतिया देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा कामारेड्डी, येलारेड्डी, बांसवाड़ा, माचारेड्डी, दोमुकुंडा, बीबीपी और बिगुर में गरीब लोगों में खाना, फल और दूध तकसीम किया गया। कामारेड्डी, बांसवाड़ा और येलारेड्डी असेंबली हलकों के सरकारी अस्पतालों में भी खाना, फल और कंबल की तकसीम अमल में आई। मोहम्मद अली शबीर के हामियों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस कामारेड्डी जिले में उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स और कटआउट्स लगाए। शबीर अली को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए एआईसीसी इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। कई सनतकारों, ताजिरों, माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुअज़्ज़िज़ीन ने मोहम्मद अली शबीर को फ़ोन पर उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी, जबकि कई लोग कामारेड्डी में उनके मकान पहुंचकर इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद दी। अपनी सालगिरह पर गरीबों की मदद के लिए अपने फैंस और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए शबीर अली ने नेक तमन्नाओं के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी तेलंगाना के अवाम, बिलखुसूस कामारेड्डी के अवाम की खिदमत जारी रखने के अपने अहद का अदा किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले जगतियाल में अंजयनाथ स्वामी टेम्पल की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। ये ताज़ा अलॉटमेंट 2023-24 के लिए रियासती बजट में ऐलान करदा 100 करोड़ रुपए के अलावा होगा। इस तरह जुमला 600 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने चाशुम्बे को जिले जगतियाल के कुंदागढ़ में वाक़ इस मंदिर का दौरा किया और टेम्पल टाउन की दोबारा तरक्की के इम्कानात का जायजा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत इस मंदिर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों को मुल्क में एक बड़े मजहबी मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए हत्ता कि 1000 करोड़ रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ओहदेदारों, मंदिर के पुजारियों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया और कहा कि अंजनाथ स्वामी मंदिर को दोबारा तरक्की देने के इक़दाम के लिए एक हिकमत अमली अख्तियार की जाए और भक्तों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने ओहदेदारों को मंदिर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों की दोबारा तरक्की के लिए मास्टर प्लान का मुसव्वदा तैयार करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुप्ता सुखेंदर रेड्डी ने रिमार्क किया कि अडानी जैसे लोग सरकारी इदारों को तबाह कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीबीसी जैसे मीडिया इदारों पर आईटी हमले जमहूरियत के लिए नामुनासिब हैं। उन्होंने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से गैर सुगाली बात करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होंगे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि बीआरएस पार्टी का तेलंगाना में वाज़ेह अक्सरियत के साथ दोबारा बरसर इख्तिदार में आना यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सनतकारों के हक़ में काम करती है, लेकिन आम अफराद के लिए कुछ नहीं किया जाता। ये कहते हुए कि तेलंगाना का पूरा मुस्तकबिल सिर्फ केसीआर के हाथ में ही महफूज होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत में बेहतरीन स्कीमात को नाफिज करके मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उर्दू ज़बान में जो शेर नहीं है वो शायद ही किसी और ज़बान में हो। बिलखुसूस उर्दू शायरी का मुल्क में हर कोई दीवाना है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दस्तगीर नवाज के पहले शेरी मजमुआ अक्स नवाज की रस्म इजरा के बाद किया। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी में हर इंसान की शख्सियत और दिली कैफियत को पेश करने की सलाहियत मौजूद है। इसी वजह से कदीम ज़माने से ये सनफ़ अपनी इनफरादियत और शोहरत को बरकरार रखी है। वज़ीर मौसूफ ने मजमुए की इशाअत पर दस्तगीर नवाज को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी तकनीकी मसरूफियात को बरकरार रखने कहा। दस्तगीर नवाज ने वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा करते हुए
शुक्रिया अदा किया। सैयद शब्बीर अहमद ने वजीर दाखिला को मेहमानों का तारुफ पेश करते हुए बताया कि दस्तगीर नवाज बावजूद अपने कारोबारी मसरूफियात के तसनीफी और इशाती कामों को पाबंदी से करते हैं। वजीर पंचायत राज रेवली दयाकर राव ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को रियासत के लिए मनहूस करार दिया। वरंगल के एक मैदान में चीफ मिनिस्टर केसीआर की 3 रोजा सालगिरह तकारीब का इफ्तिताह करने के बाद मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी तबाह हो जाती है। तेलुगु देशम में चंद बरस गुजारने के बाद उस पार्टी को तबाह कर दिया और अब कांग्रेस के रियासती सदर बनकर कांग्रेस को तबाह करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को कोई अवामी एतमाद हासिल नहीं है। पागल की तरह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मीडिया और आवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने की कोशिश कर रहे हैं। दयाकर राव ने कहा कि बंडी संजय का हाल भी कुछ इसी तरह का है। दीवानों की तरह पदयात्रा में हुकूमत पर इल्जामात आयद करते हुए इश्तियाल अंगेज बयान देते हैं और दोनों तबकात को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कायदीन बीआरएस पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। तेलंगाना भवन में मेयर जीएचएमसी विजयलक्ष्मी, रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश और बीआरएस के दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने सुबह में एक और शाम में एक बयान दिया। पहले तो उन्होंने बीआरएस के साथ इत्तेहाद की बात कही और शाम में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने की बीआरएस को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम है और तेलंगाना की अवाम बीआरएस के सिवा किसी दूसरी जमात को वोट देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है, क्योंकि बीआरएस तेलंगाना के अवाम की पार्टी है। ऐसे में बीआरएस को दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करने की क्या जरूरत है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के वेलपुर में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में आला अहदेदारों के साथ निजामाबाद जिले में R&B महकमे के मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर जिले के माधवनगर, मामिडापल्ली, असापल्ली में ROB के कामों की पेशरफ्त और STSC सप्लान के कामों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर मौसूफ ने कुमरपल्ली, अरगुटला और मोपकल मंडल मुसखरों में रोशनी और सड़क को चौड़ा करने के कामों के बारे में ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर सभी कामों को तेजी से मुकम्मल करें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी को इख्तियार से रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस से इत्तेहाद करने का फैसला किया। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस का इत्तेहाद यकीनी है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी के बयान से यह वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस की आला क़यादत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से राब्ते में है। अगरचे के कांग्रेस के बाज़ कायदीन और खुद कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी अपने बयान से मुनहरिफ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनके इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और ना ही उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। इससे यह वाज़ेह होता है कि आइंदा इंतखाबात में दोनों जमातों का इत्तेहाद यकीनी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का ऐलान होने तक कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाते रहेंगे, ताकि अवाम में ये तासुर पैदा हो कि कांग्रेस और बीआरएस इत्तेहाद करने के मौक़िफ़ में नहीं है। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के फंड्स के बावजूद तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही की वजह से रेलवे का काम सुस्त रवि से चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोविंदपेट रेलवे ओवरब्रिज मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के फंड से बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जिले में 67 करोड़ रुपए की लागत से 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत ने रेलवे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। अरविंद ने ऐलान किया कि रियासत में 4400 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज ने निजामाबाद और बासर रेलवे स्टेशनों की जदीद कार्य के लिए फंड्स को मंजूरी दी है। देश की सरकार हो या में जैसा केसीआर की सरकार हो, वो 2 लाख रुपए लेके आकर उसमें इन्हों भी पैसे डालकर आप लोगों को मकान बना। जैसे आप महाराष्ट्र में गए, उधर की सरकार केंद्र से पैसे लेती है बना दी। आप आंध्र प्रदेश को गए, जगह पैसे लेता है, उनके पैसे थोड़ा डालता है बना दी।
ममता बनर्जी 2 लाख रुपए लेती है, 50,000 डालती है, बस 2.5 लाख से मकान बनता है। यहाँ पर ना 2 लाख रुपए ले रहा, ना इनको कुछ डाल रहा, वादा करके बैठा। उसके बाद क्या बोलता है, ये 2014 की बात है, अब तक तो 9 साल हो गए। उसके बाद 2018 में क्या बोला, ये 2 बेडरूम मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बस नहीं हो रहे, नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहे, और मकान बनने में बहुत समय लग रहा। हम क्या करेंगे, आप लोगों को खाली प्लॉट है तो हम लोग आपको 5 से 6 लाख रुपए देंगे बोल के 2018 के चुनाव में कैसे आपके कारपोरेटर आगे आपको बोले होंगे, केसीआर वादा किया अपना जमीन है तो 5 से 6 लाख, आज तक कुछ बनवा है? हम लोग 3.5 करोड़ मकान बना चुके, उसमें 70% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर चुके, वो सब गृह प्रवेश हो गए। और मैं गर्व से कहता हूं, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान सभी लोग हैं, मुसलमानों को बेहतरीन मकान भी मिले और उनमें रह रहे हैं। दूसरी बात, आयुष्मान भारत, आपके घर में आपके बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो भी हो, बीमार हो गए, आज आप ना इंदौर निजामाबाद में दवाखाना में गए तो कोई डॉक्टर है वहां पे, कोई नर्स है, ना डॉक्टर है ना नर्स है, वो लोग जाओ प्राइवेट में दिखा लो बोल के वो लोग खुद बोलते। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं। 5 लाख रुपए आप लोगों को आयुष्मान भारत में कोई भी बीमार हो जाए, इस साल 2023 में कोई बीमार हो गए तो उनको आप अपोलो लेके जाओ, गिरफ्त लेके जाओ, या यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल लेके जाओ, इलाज करवा लो। आयुष्मान भारत का कार्ड है तो 5 लाख रुपए तक हॉस्पिटल को फीस केंद्र सरकार भरता है। वो स्कीम भी लागू नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे आरोग्य